हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फूड एग्री क्लासेस। माई सेल्फ रश्मिकांत रावत। तो आज हम आपके लिए लाए हैं हुडल टेक्नोलॉजी। आईसीआर में जो जेआरएफ सिलेबस हम कंप्लीट करा रहे हैं उसी में आगे की वीडियो है हुडल टेक्नोलॉजी। तो हुडल टेक्नोलॉजी के बारे में बताएंगे। तो ये टेक्नोलॉजी जो है इसमें कॉम्बिनेशन है, जितनी भी प्रिजर्वेटिव्स की टेक्नोलॉजी होती है उनका कॉम्बिनेशन है। और ये जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करी गई थी तो एक्सटेंड द सेल्फ लाइफ ऑफ नीड ऑफ कंज्यूमर की नीड को देख के ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई थी। तो वही यहाँ लिखाया है, हम पढ़ेंगे। हुडर टेक्नोलॉजी कॉम्बिनेशन ऑफ जो सेवरल प्रिजर्वेशन मेथड मेक अ प्रोडक्ट सेल्फ स्टेबल टू इम्प्रूव द क्वालिटी एंड प्रोडक्ट एडिशनली सेफ्टी। जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो बनी रहे और सेफ रहे और क्वालिटी बनी रहे। आल्सो नोन एज द कंबाइंड मेथड टेक्नोलॉजी। से क्या कहते हैं? कंबाइंड मेथड टेक्नोलॉजी कहते हैं। और लेसिटिनर इन 1970 इंट्रोड्यूस किए थे टर्म हुडल। जो हुडल शब्द यूज किए थे, टर्म दिए थे, वो लेसिटिनर दिए थे 1976 में। नीड फॉर हुडल, क्या नीड थी? कंज्यूमर एंड डिमांडिंग फॉर फ्रेश, नेचुरल एंड मिनिमली प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट। ongoing trend has been eat एंड कंज्यूम रेडी टू ईट फूड। जो रेडी टू ईट फूड होते हैं वो खाने की डिमांड थी। नाउ इकोलॉजी रूट फॉर माइक्रोवेल ग्रोथ थी, वो जल्दी हो जाती थी, उसको रोकने के लिए ये सब किया गया था हुडल टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या रहे होंगे? व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ हुडल टेक्नोलॉजी? प्रिजर्वेटिव फैक्टर और हुडल डिस्टर्ब द होमोस्टैटिक माइक्रो, जो होमोस्टैटिक माइक्रोऑर्गेनिज्म उसको प्रिजर्वेट करने के लिए क्या था? माइक्रोऑर्गेनिज्म शुड नॉट बी एबल टू जंप ओवर ऑल हुडल प्रेजेंट इन द फूड। जो माइक्रोऑर्गेनिज्म है वो ग्रो हो जाते हैं फूड पे, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए, डेक्टिवेट करने के लिए टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई। प्रिजर्वेटिव फैक्टर प्रिवेंट माइक्रोऑर्गेनिज्म फ्रॉम मल्टीप्लाई एंड कॉजिंग देम रिमेन इनएक्टिव। देखो वही लिखा है, इनएक्टिव द एंड डाई इवन डाई। द हुडल कॉन्सेप्ट इल्यूस्ट्रेट द कॉम्प्लेक्स इंट्रैक्शन टेम्परेचर। और ये जो हुडल टेक्नोलॉजी है कॉम्प्लेक्स इंट्रैक्शन करता है किससे? टेम्परेचर, वाटर एक्टिविटी, पीएच, ईटीसी एंड सिग्निफिकेंट द माइक्रोवेल स्टेबिलिटी। जो जितनी भी माइक्रोवेल स्टेबिलिटी सिग्निफिकेंट होता है उनसे इंट्रैक्शन बनाए रखता है। नेक्स्ट पोटेंशियल हुडल टेक्नोलॉजी प्रिजर्वेशन। क्या क्या प्रिजर्वेशन मतलब क्या क्या टेक्निक है प्रिजर्वेशन है? जो इसमें हाई टेम्परेचर यूज किया गया है। तो हाई टेम्परेचर जो यूज किया है, जब जो यूज किया पास्चराइजेशन यूज किया। मैंने पास्चराइजेशन पर भी वीडियो बनाई थी कि पास्चराइजेशन है क्या। तो पास्चराइजेशन बेसिकली 3 टाइप्स का होता है। बैच पास्चराइजेशन ये बोल रहे हैं तो LD लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम, HT लॉन्ग हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, जिसे हम फ्रेश पास्चराइजेशन भी कहते हैं। और UHT अल्ट्रा हीट ट्रीटमेंट या हाई अल्ट्रा हीट ट्रीटमेंट पास्चराइजेशन। तो यहाँ पास्चराइजेशन के बारे में बताया गया है, तो यहाँ छोटे छोटा बताया जाएगा। पास्चराइजेशन माइल्ड हीट ट्रीटमेंट, एग्जाम्पल 63 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट। ये जो यूज होता है बैच पास्चराइजेशन में यूज होता है LD में। एंड 100 डिग्री सेल्सियस यहाँ बताया गया है जो यूज होता है HT में। और लेकिन जो आप देखेंगे फ्लैश पास्चराइजेशन और हाई टेम्परेचर और शॉर्ट टाइम पे का पास्चराइजेशन में है वो 72.5 डिग्री सेल्सियस है। और उस टेम्परेचर 15 सेकेंड रहता है। हाई प्रोडक्ट क्वालिटी होती है, इसको यूज करते हैं तो हाई प्रोडक्ट क्वालिटी होती है, डिस्ट्रॉय हो जाता है वेजिटेटिव जो पैथोजेंस हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। डिजीज कॉजिंग माइक्रोब से रिड्यूस टोटल माइक्रोवेल, जो इंक्रीज टोटल माइक्रोवेल लोड है उनको रिड्यूस करता है और इंक्रीज को सेल लाइफ को इंक्रीज करते हैं। डज नॉट डिस्ट्रॉय स्पोर, पर जो स्पोर है उनको डिस्ट्रॉय नहीं करता। यूजुअली कंबाइंड विद अदर हुडल टेक्नोलॉजी लाइक रेफ्रिजरेशन। अदर जो टेक्नोलॉजी है हुडल की उनको भी उपयोग यूज करता है। ये स्टेलाइजेशन में भी मैंने वीडियो बना दी है। तो स्टेलाइजेशन जो है 121 डिग्री सेल्सियस पर होता है। और इसका जो PSI होता है, कम से कम क्वेश्चन पूछा गया है, PSI पर 15 होता है। और ये 30 मिनट के लिए यूज होता है। कंप्लीटली डिस्ट्रक्शन करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सेवरल ही ट्रीटमेंट है और 21 डिग्री डिस्ट्रॉय करता है स्पोर्स का गिव सेल्फ लाइफ प्रोडक्ट एंड सम न्यूट्रिशन क्वालिटी डिस्ट्रक्शन कलर फ्लेवर एंड टेक्सचर। नेक्स्ट
ब्लांचिंग क्या है, ब्लांचिंग पर ही मैंने वीडियो बनाई है, और ब्लांचिंग भी हुडल टेक्नोलॉजी में आता है। ये कम्बिनेशन है हुडल टेक्नोलॉजी का। ब्लांचिंग जो होता है बिलो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और इनएक्टिवेशन ऑफ इनएक्टिवेशन ऑफ एंजाइम होता है, इसमें एंजाइम का इनएक्टिवेशन करते हैं। तो ब्लांचिंग इज द काइंड ऑफ द पास्चराइजेशन जनरली अप्लाइड टू द फ्रूट एंड वेजिटेबल, प्रिंसिपली अप्लाई टू इनएक्टिवेट द नेचुरल एंजाइम, जो नेचुरल एंजाइम उनको इनएक्टिवेट करने का काम होता है। कॉमनली पार्ट व्हेन फूड इज टू बी फ्रोजन, डिपेंडिंग ऑन इट द severity also destroy microorganisms. What is the effect of heating an aerobic and anaerobic mesophilic bacteria, yeast and molds? तो एनारोबिक और एरोबिक्स बैक्टीरिया कौन से होते हैं, पहले तो आपको ये बता दें। एरोबिक वो होते हैं जो प्रेजेंट ऑफ द ऑक्सीजन सर्वाइव कर लें, और एनारोबिक जो प्रेजेंट ऑफ द जो प्रेजेंट ऑक्सीजन में सर्वाइव करेंगे वो एरोबिक होंगे। जो एनारोबिक जो मतलब प्रेजेंट भी ना हो ऑक्सीजन फिर भी सर्वाइव कर जाते हैं। मीजोफिलिक बैक्टीरिया वो होते हैं जिनका टेम्परेचर 25 to 35 डिग्री सेल्सियस होता है, और थर्मोफिलिक वो होते हैं जो 55 डिग्री सेल्सियस अबव होते हैं, उनको थर्मोफिलिक कहते हैं। और साइक्रोट्रोफ्स बैक्टीरिया किनको कहते हैं, साइक्रोफिलिक बैक्टीरिया कहते हैं। ये कम से कम पूछा गया है तो आप नोट कर लीजिए। साइक्रोट्रोफ वो होते हैं जिनका टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस अबव होता है, लेकिन वो 20 डिग्री सेल्सियस पे अच्छे ग्रो हो जाते हैं। और साइक्रोफिलिक 0 to 15 डिग्री सेल्सियस उनका टेम्परेचर होता है, और 15 डिग्री सेल्सियस पे अच्छे ग्रो होते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा है देखिए। वेजिटेबल सेल्स एंड वायरस आर द डिस्ट्रॉयड at a temperature 16 degree Celsius to 18 degree Celsius. Higher temperature may be needed for killing of microorganisms. Vegetable cell kill 10 minutes at 100 degree Celsius. Many spore in 30 minutes at 100 degree Celsius. Next, potentially hurdle technology food pasteurization लोअर टेम्परेचर। अभी हम लोअर टेम्परेचर के बारे में बात होगी, हाई टेम्परेचर के बारे में बात होगी, तो लोअर टेम्परेचर के बारे में बात होगी। तो लोअर टेम्परेचर के बारे में बात होगी तो रेफ्रिजरेशन और ऑब्वियसली है उसके बारे में, वो टेक्निक के बारे में बताया जाएगा। तो और रेफ्रिजरेशन का जो टेम्परेचर होता है वो जो 0 to 4 डिग्री सेल्सियस होता है, और शॉर्ट टेम्परेचर टेक्निक है, डी टू कुछ वीक तक आप प्रिजर्व कर सकते हैं कोई भी फूड को। एंड हाई प्रोडक्ट क्वालिटी फ्रेश मिनिमल प्रोसेस वो फूड रखने के लिए होता है। स्लो डाउन माइक्रोबियल ग्रोथ एंड रेस्पिरेशन, जो रेस्पिरेशन रेट होती है उसको कम कर देता है। एंड सम पैथोजन कैन ग्रो, जो ठंड के मतलब जिनका जो थोड़ा जैसे साइक्रोट्रोफिलिक टाइप के बैक्टीरिया होंगे या साइक्रोफिलिक टाइप के बैक्टीरिया होंगे वही ग्रो हो पाएंगे, जैसे क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम टाइप्स एंड लिस्टीरिया टाइप के बैक्टीरिया इसमें ग्रो कर पाएंगे। नेक्स्ट, फ्रीजिंग क्या है? फ्रीजिंग का टेम्परेचर -18 to -30 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वालिटी डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट एंड टाइम टेम्परेचर। लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेटर वो टेक्निक है, स्टॉप माइक्रोबियल ग्रोथ को स्टॉप कर देता है। रेस्पिरेशन रेट भी कम हो जाता है, जिससे फ्रूट या वेजिटेबल जल्दी से बेकार नहीं होते, स्पॉइल नहीं होते हैं। स्लो डाउन केमिकल रिएक्शन है, जो केमिकल जो रिएक्शन है वो स्लो डाउन हो जाती है। मस्ट हैव गुड पैकेजिंग, जो अच्छी पैकेजिंग होगी उसके लिए आप फ्रीजिंग कर सकते हैं। पोटेंशियल टेक्नोलॉजी इन फूड प्रिजर्वेटिव रिड्यूस वाटर एक्टिविटी। जब वाटर एक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी तो ऑब्वियसली बात है कि जो फूड है वो जल्दी से स्पॉइल नहीं होगा, तो वाटर एक्टिविटी कम होनी चाहिए हमेशा फूड की, तो आप उसको स्टोर कर सकते हैं लॉन्ग टाइम तक के लिए। वाटर एक्टिविटी इज रिक्वायर्ड फॉर माइक्रोबियल ग्रोथ, एंजाइम एंड केमिकल रिएक्शन। जो माइक्रोबियल ग्रोथ है वो कम हो जाएगी, जो इंसेक्ट ग्रोथ है, इंसेक्ट जो होते हैं वो लग जाते हैं वो भी कम लगेंगे, जिससे जो फूड है हमारा कम बेकार होगा। तो हम आपको बता दें जो बैक्टीरिया की माइक्रोबियल वाटर एक्टिविटी होती है वो 0.95 होती है। जो मोल्ड्स की होती है वो 0.62 या कहीं कहीं आपको 0.8 मिलेगी, और जो ईस्ट की मिलेगी वो 0. कहीं कहीं आपको 85 भी मिलेगी, और कहीं आपको 0.7 बिलो 7 में मिलेगी, या 0.65 to 0.675 तक मिल जाएगी। पैथोजन माइक्रोऑर्गेनिज्म कैन नॉट ग्रो वाटर एक्टिविटी मोर देन less than 0.86, yeast and molds more than less than 0.62.
Free water can be removed concentration, dehydration, and freezing drying. In general, the lower the water activity, longer the storage life. रिकमेंडेड सबस्ट्रेट टू रिड्यूस द वाटर एक्टिविटी, जो कौन कौन से रिकमेंडेड सबस्ट्रेट हैं जो वाटर एक्टिविटी रिड्यूस करते हैं? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, सोडियम क्लोराइड एंड पोटेशियम क्लोराइड। आप यहाँ से नोट्स कर सकते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, सोडियम क्लोराइड एंड पोटेशियम कंपनी का पूछा गया है, आप नोट कर लीजिएगा। कौन कौन से सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो रिड्यूस करते हैं वाटर एक्टिविटी को? एग्जाम्पल ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, सोडियम क्लोराइड एंड पोटेशियम क्लोराइड। इसमें कोई समझाने का बात है ही नहीं, ये तो आपको याद करना है, तो आप नोट कर लीजिएगा। पोटेंशियली हर्डल इन फूड प्रिजर्वेशन, इंक्रीज एसिडिटी। एसिडिटी इनकी जो हो जाएगी तो प्रोडक्ट थोड़ा कम खराब होता है। एसिडिटी स्लो डाउन द स्पॉलेज ऑर्गेनिज्म एंड द पैथोजन। एसिडिटी कम होगी तो उसमें स्पॉलेज हो जाएगा और माइक्रोऑर्गेनिज्म ग्रो हो जाएंगे, तो इसीलिए एसिडिटी भी बराबर रहनी चाहिए। पैथोजन बॉन्ड ग्रो, स्पोर फॉर्म, बॉन्ड नॉट germinated at more than less than 4.5। जो 4.5 टाइप पीएच जिनका होता है उनमें जल्दी से जो मोल्ड्स हैं या बैक्टीरिया हैं ग्रो नहीं होते हैं, वो जल्दी स्पॉइल नहीं होते, लाइक फ्रूट एंड सॉकरेट, फ्रूट जूस एंड सॉकरेट। सॉकरेट क्या होता है? क्वेश्चन पूछा जाता है। सॉकरेट जो होता है कैविस से बनता है, फर्मेंटेड प्रोडक्ट है। तो आप एक क्वेश्चन यहाँ भी आप देख लीजिएगा, सॉकरेट जो है कैविस से बनता है, फर्मेंटेड प्रोडक्ट है। अब pH 4.5 होता है, मस्ट स्टेलाइज मोड सेल्फ स्टेबलाइज होता है, बिलो 4.5 कैन पास्चराइज। रिकमेंडेड सब्सटेंस टू रिड्यूस द पीएच, कौन कौन सब्सटेंस जो रिड्यूस कर देते हैं पीएच को, तो रिड्यूस किया जा सकता है और जिससे हम अपनी प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ बढ़ा सकते हैं। तो ऑर्गेनिक एसिड जो है, सिट्रिक एसिड है, मेलिक एसिड है। मेलिक एसिड कहाँ मिलता है? एप्पल में मिलता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया कंपनी का, आप नोट कर लीजिए। मेलिक एसिड आपको मिलता है किसमें? एप्पल में मिलता है। टार्टरिक एसिड कहाँ मिलता है? ग्रेप्स में मिलता है। और बेंजोइक एसिड एंड लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन आप जानते हैं, लैक्टिक एसिड, प्रोपोनिक एसिड एंड इनऑर्गेनिक एसिड कौन से हैं? फर्मेंटेशन बाय प्रोडक्ट। जो फर्मेंटेशन बाय प्रोडक्ट से मिलते हैं वो इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड, सिट्रिक, मेलिक एसिड, टार्टरिक एसिड, बेंजोइक एसिड। आप नोट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं यहाँ से। एंड कंट्रोलिंग ऑक्सीजन, आप ऑक्सीजन को कंट्रोल कर लेंगे। मैंने पहले ही वीडियो में अभी बताया था, कंट्रोल एटमॉस्फेरिक स्टोरेज पर लगा रहा था और उसमें मैंने मॉडिफाइड कंट्रोल हो जाएगा ऑक्सीजन का। तो जो सेल्फ लाइफ जो स्पॉलेज टाइम, स्पॉलेज जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, जो माइक्रोब जो ग्रो होंगे वो नहीं होंगे। तो आप कंट्रोल कर लोगे ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन को रिड्यूस कर दोगे तो स्पॉलेज टाइमिंग मतलब प्रोडक्ट टाइमिंग बढ़ जाएगी। लो ऑक्सीजन इनहिबिट ग्रोथ ऑफ मैनी स्पॉलेज ऑर्गेनिज्म। आप लो ऑक्सीजन करके इनहिबिट कर सकते हैं स्पॉलेज ऑफ प्रोडक्ट की, स्पॉलेज को बढ़ा सकते हैं। एनारोबिक कंडीशन रिक्वायर्ड टू सम पैथोजन जो एनारोबिक कंडीशन में भी रिक्वायर्ड होते हैं, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलम है। प्रिजर्वेटिव्स क्या हैं? इनहिबिट बैक्टीरिया, ईस्ट, मोल्ड एंड यूज एज अ लो लेवल फॉर स्पेसिफिक एप्लीकेशन। बेंजो यूज होता है, ब्रेड में यूज होता है, वो सॉफ्ट ड्रिंक में यूज होता है, प्रोपेनेट ब्रेड बिग में यूज होता है। आप यहाँ नोट कर सकते हैं, ये भी कंपनी का पूछा गया था, बेंजोइट कहाँ यूज होता है? बेंजोइट जो यूज होता है सॉफ्ट ड्रिंक में यूज होता है, सॉसेज में सॉस में यूज होता है, टमाटो सॉस में यूज होता है। प्रोपेनेट प्रोपेनेट यूज होता है वो बैग प्रोडक्ट में यूज होता है, यानी लाइक ब्रेड वगैरह, ब्रेड केक वगैरह। नाइट्राइट मिल्क में यूज होता है, सल्फाइड वाइन में यूज होता है, एस्कोर्बिक जूस में यूज होता है। जिससे क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाता है, जिससे प्रोडक्ट जल्दी बेकार नहीं होता। रिकमेंडेड केमिकल प्रिजर्वेटिव्स लाइक सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फाइड, नाइट्राइट ऑक्साइड एंड नाइट्रेट, सॉर्बेट, प्रोपियोनेट, सोडियम बेंजोएट। आप याद कर लीजिएगा। फिर कंपनी का पूछा गया है कि प्रोपोनेट कहाँ यूज होता है, तो ब्रेड में यूज होता है। और सॉर्बेट कहाँ यूज होता है, और प्रोपिनेट ब्रेड में यूज। सॉर्बेट कहाँ यूज होता है? सॉर्बेट यूज होता है आपका सॉस में, और नाइट्रेट एंड नाइट्राइट मीट में यूज होता है। आप नोट करके याद कर सकते हैं। कंपेटेटिव माइक्रोऑर्गेनिज्म, गुड बैक्टीरिया एंड विद बैड स्पर। जो माइक्रोऑर्गेनिज्म है उनको कैसे किल करना है, तो उनके लिए भी प्रोसेस है कि आप जो कंसंट्रेशन है उसको लो कर दीजिए, या उनके लिए अलग से कोई प्रिजर्वेशन मेथड है, उनको आप इस्तेमाल करके आप हुडल टेक्नोलॉजी से उनको रोक सकते हैं और सेल्फ लाइफ प्रोडक्ट बढ़ा सकते हैं।
क्राउडिंग आउट एंड प्रोड्यूसिंग एसिड या प्रोड्यूसिंग एंटीबायोटिक्स बैक्टीरियोसिन यूज कर सकते हैं। बैक्टीरियोसिन्स क्या होते हैं? आप बैक्टीरियोसिन्स यूज कर सकते हैं। जो बैक्टीरियोसिन्स क्या होते हैं? बैक्टीरियोसिन्स एक लाइक बैक्टीरिया की तरह होते हैं जो यूज किए जाते हैं, बैक्टीरिया से बनाए गए हैं, जो एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया को किल करता है। जिसमें बैक्टीरियोसिन्स तो उन्हें कहते हैं जो एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया को किल करता है और ग्रो नहीं होने देता और प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ को बनाए रखता है। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया एंड लाइक सॉकरेट। फर्मेंटेड ड्राई सैलमी। अब फर्मेंटेड ड्राई सलामी के बारे में आप जानते हो, सॉसेज टाइप जो होते हैं वो सलामी होते हैं। एंड सिक्वेंस ऑफ हेडल इंसरेंस स्टेबिलिटी ऑफ ईच स्टेट ऑल रिल्ड डिक्लाइन विद द टाइम एक्सपेक्ट बटर एक्टिविटी। नाइट्रेट इनहिबिट पैथोजन, जो नाइट्रेट होता है इनहिबिट करता है पैथोजन्स को, एंड मतलब जो पैथोजन जो किल हो रहे हैं उसमें उनको इनहिबिट बंद मार देता है। ग्रोथ ऑफ अदर बैक्टीरिया को भी, ऑक्सीजन कम हो जाती है तो वो भी कम ग्रो नहीं होते। लो ऑक्सीजन जो फेवर है, एसिड प्रोड्यूसिंग जो होता है वो भी नहीं होता। एसिड डिक्रीज कर देने से भी जो प्रोडक्ट है उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। एंड वाटर एक्टिविटी जो वाटर एक्टिविटी इंक्रीज कर देंगे तो भी, वाटर एक्टिविटी डिक्रीज कर देंगे तो आपको प्रोडक्ट जो शेल्फ लाइफ है वो बढ़ जाएगी। पास्चुराइज प्रोसेस चीज, these products have more than 4.5 water activity, should have to completely with low acid canned food regulation commercially sterilization. However, for quality reason these products cannot be given sterilized process. इसमें however हालांकि क्वालिटी रीजन से आप प्रोडक्ट को स्टरलाइज नहीं कर सकते, लेकिन कुछ प्रोडक्ट को आप स्टरलाइज करके उन्हें उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ा सकते हैं, उन्हें पैथोजन या माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वेट कर सकते हैं। इंसिटेड द स्प्रेड द स्टेबिलिटी बाई मॉडरेट लेवल ऑफ साल्ट, डिक्रीज पीएच एंड मॉइस्चर कंटेंट। आप मॉइस्चर कंटेंट को एकदम फिक्स अमाउंट में रख के और वाटर एक्टिविटी को भी फिक्स अमाउंट में रख के आप प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ को बढ़ा सकते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है होल्डर टेक्नोलॉजी? इम्प्रूव प्रोडक्ट क्वालिटी एंड माइक्रोबियल सेफ्टी, जो प्रोडक्ट क्वालिटी को इम्प्रूव कर देता है, माइक्रोबियल सेफ्टी से प्रोडक्ट को बचाए रखता है। सेव मनी एंड एनर्जी एंड सेवरल अदर रिसोर्सेज, फूड रिमेन स्टेबल, सेफ एंड हाई इन sensory and the nutritive value due to the gentle process applied, does not affect the integrity of food pieces and food, applicable in both large and small industry, manufacture of new product according to need of process and consumer। थैंक यू फ्रेंड। जो भी फ्रेंड हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज्वाइन कर लें, और कोई भी आपको इस वीडियो में प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आगे सुधार करके उस वीडियो को बना देंगे। और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।